अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है फॉर दी फार्मूला, ताकि इसके लिए जो फार्मूला हमने डेफिनेशन में यूज़ किया उसको हम कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर किया जो कि इनटू दी बोर्ड है। इनके वेक्टर्स जो हैं ये अंदर की तरफ डायरेक्टेड हैं। हमने दो रेलिंग्स कंसिडर की हैं। इस रेलिंग के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ दी रॉड। ये रॉड जो है ये हमने कंडक्टिंग रॉड के तौर पे इसके ऊपर रखा। इस रॉड को हम डिफरेंट पोजीशंस पे x1 पे और x2 पे स्टडी करेंगे। जब इसको मूव करेंगे विद सम वेलोसिटी तो उसकी वजह से इस स्ट्रक्चर, इस कॉइल के अंदर करंट जो है वो फ़्लो करेगा और उस करंट के फ़्लो की मदद से हमने फार्मूला जो है वो डिराइव करना है। सो कंसीडर conducting rod placed on railings connected to galvanometer is placed in magnetic फील्ड। ठीक है जी। और यहाँ पे जिस तरह से हमने इसको दिखाया है, अब इसी स्ट्रक्चर के लिए हमने कुछ क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। सबसे पहले L, कैपिटल L इज़ दी लेंथ ऑफ द रॉड, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो कैपिटल L इज़ दी लेंथ ऑफ रॉड। उसके बाद x1 इज़ दी इनिशियल पोजीशन ऑफ रॉड। ठीक है जी। इनिशियली रॉड जो है वो इस पोजीशन पे था, यहाँ से हमने डिस्प्लेस किया x2 पे लेके आए, इस डायरेक्शन में इसको हमने मूव करवाया विद वेलोसिटी v और टाइम डेल्टा t के बाद ये x2 पोजीशन पे आ गया। x2 जो है इट इज़ दी फाइनल पोजीशन ऑफ द रॉड एंड डेल्टा t जो है ये क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है जी। और यहाँ पे जो v होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रॉड। इस लिहाज से इन वेरिएबल्स को सामने रखते हुए अगर हम इस रॉड की वेलोसिटी लिखना चाहें तो वेलोसिटी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं v विल बी इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा t। यहाँ पे जो डेल्टा x है बेसिकली x2 माइनस x1 के बराबर है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं ताकि इसको हम आफ्टर दैट यूज़ कर सकें। सो दिस इज़ द वेलोसिटी जिसकी मदद से हम इस रॉड की मोशन जो है जिसको मूव कर रहे हैं विद दिस वेलोसिटी। ओके, सो इसके बाद मोशनल ईएमएफ के लिए हम एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड मोशनल ईएमएफ इज़ किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल इंटू साइन थीटा। ठीक है जी। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और मोशनल ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस वी बी इंटू एल एंड दिस विल बी दी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम आगे चलेंगे और इस फार्मूला को प्रोसीड करेंगे। ओके, सो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये हमने अब तक डिराइव की हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 या पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू 2। तो इक्वेशन 1 को 2 में पुट करेंगे, वेलोसिटी की जगह पे हम पुट करते हैं इस क्वांटिटी को, तो एप्सिलॉन विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी इंटू कैपिटल एल। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं और बी और डेल्टा टी को अलहदा करते हैं और इस क्वांटिटी को अलहदा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इस मैथमेटिक्स को हमने जोड़ना है फिज़िक्स के साथ। अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो क्या होगा कि जब हम रॉड को मूव करेंगे तो रॉड जब लेफ़्ट या राइट को मूव करेगा तो बेसिकली इस
लूप का एरिया चेंज होगा इस कॉइल का। जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो इस कॉइल का एरिया कम होता जाएगा, यहाँ पे मिनिमम एरिया आ जाएगा। अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये एरिया जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से ये जो एरिया ऑफ द कॉइल है ये चेंज हो रहा है, और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ डेल्टा एल इनटू दिस चेंज। तो ये जो चेंज इन एरिया होगी, इतना एरिया है, ये बराबर आएगा किसके, यहाँ तक ये जो करली लाइन आपको नज़र आ रही है इसके अराउंड तक ये जो एरिया है ये होगा डेल्टा एक्स, इतनी लंबाई मल्टीप्लाइड बाय ये जो लेंथ है इसकी कैपिटल एल। सो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल एल है, इसको सिंस एरिया ऑफ कॉइल इज चेंजिंग, तो क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एल इज इक्वल टू ए, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बिकॉज इट इज़ दी चेंज इन एरिया। सो डेल्टा ए यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अब हम डेल्टा टी को इस पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और डेल्टा टी बेसिकली ये दोनों क्वांटिटीज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। ओके, अब हमें रिवाइज करनी पड़ेगी एक डेफिनेशन सिंस 5b फ्लक्स वाज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए। सो यहाँ पे बी इंटू डेल्टा ए की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 5b, और 5b के साथ भी हम डेल्टा लगा लेंगे चूँकि ये भी चेंज हो रहा है। तो इट विल बिकम इज इक्वल, ई विल बिकम, एप्सिलॉन विल बिकम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 5b ओवर डेल्टा टी। दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारे पास जो लूप है, ये जो लूप है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाते हैं, इफ़ कैपिटल N इज़ दी नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, तो क्या होगा फार्मूला, एप्सिलॉन विल बिकम इक्वल टू माइनस एल डेल्टा 5b ओवर डेल्टा टी, और ये फार्मूला होगा मोशनल ईएमएफ का। ठीक है जी। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ, जो कि हमें फैराडेज़ लॉ ने बताया। और फैराडेज़ लॉ ने हमें क्या बताया कि ये जो फार्मूला है इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ इक्वल टू मोशनल ईएमएफ। नेगेटिव साइन को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या चीज़ बताता है कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ अपोजिंग द चेंज दैट प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, तो इट मीन्स जो करंट प्रोड्यूस होगी, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि अप्लाइड फील्ड और अप्लाइड फ्लक्स चेंजिंग डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट होगी।